नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी एक बार दोबारा से विवादों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दोबारा से कुछ ऐसा बोला है जिससे लोग जो है उनके बारे में सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे अपने फोन पर पेगासस था। सुप्रीम कोर्ट हालांकि कह चुकी है कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी जो पहले से माना जा रहा था कि ब्रिटेन गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा विवादित बयान जरूर देंगे। अब ऐसा सच हो चुका है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। राहुल ने मंगलवार को भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र अपने भाषण में किया। राहुल गांधी ने इस दौरान बोला कि मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो हमें लगातार झेलना पड़ता है, यह कहा गया राहुल गांधी की तरफ से उस स्पीच में। वहीं राहुल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज जो है वो जता दिया है। अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। पेगासस कहीं और नहीं बल्कि राहुल के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपना फोन जमा नहीं करवाया। आगे यहां पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसा क्या था उनके फोन में। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में जो है भारत का सम्मान बढ़ा है और ये बात बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी को इटली के पीएम को सुनना चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा। तो यहां पर कटाक्ष कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है, मेरे फोन में भी पेगासस था। फिर आगे उन्होंने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर जो कुछ भी बात कर रहे हैं उसमें जो है आपको बेहद सतर्क जो है होने की जरूरत है, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोचिए, इंटेलिजेंस ऑफिसर खुद आकर राहुल गांधी को बता रहे हैं। आगे कहते हैं राहुल गांधी की एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। फिर उन्होंने अपना जिक्र किया कि मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये केस ऐसी चीजों के लिए दर्ज किए गए जो आपराधिक नहीं थी। तो यहां पर राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आखिरकार ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे। आगे कहते हैं जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा हो तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए जो है लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हर बार उनका कोई ना कोई विवादित स्टेटमेंट सामने आता है। और ये जो पेगासस की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड की जांच की जो तकनीकी समिति बनाई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि मोबाइल फोनों की जांच में इजरायली पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है चीज कि आपको कोई प्रूफ तो देना होगा। यहां पर राहुल गांधी ये संसद में क्यों नहीं बोले? हाल ही में संसद सत्र हुआ, क्योंकि वो जानते थे पहले भी वो फंस चुके हैं। आपको आधार जो है देना पड़ेगा। संसद में आप कोई भी चीज बोलते हैं उसका प्रमाण आपको संसद में पेश करना पड़ेगा रिकॉर्ड के तौर पर। हाल ही में जो पीएम मोदी के लिए उन्होंने कहा उसको भी जो है उनकी स्पीच से हटा दिया गया, क्योंकि उसका कोई उन्होंने वो जो है वहां पर सबूत ही पेश नहीं कर पाए। इसलिए कैसे पेगासस की बात करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत सरकार और भारत के आंतरिक मुद्दों को, इंटरनल मैटर्स को उठाया है। इससे पहले भी कई बार विदेशी धरती से भारत सरकार की आलोचना कर चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन यहां पर कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाते हैं राहुल गांधी। एक बार तो उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए पिछले साल, आपको ले चलते हैं। पिछले साल की बात है, राहुल गांधी उस समय भी ब्रिटेन में थे। उस दौरान भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कई अन्य विपक्षी नेता भी थे पिछले साल, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव थे, मनोज झा, टीएमसी की महुआ मोइत्रा थी, साथ में सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, ये सब नेता उनके साथ में थे। उस दौरान राहुल गांधी ने इन सब के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की थी। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में जब कार्यक्रम को संबोधित किया, संबोधित करते हुए कहा भारत की जो है तुलना पाकिस्तान से की। इसके अलावा लद्दाख को यूक्रेन की तरह बताया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान पर उस समय भी ऐतराज जाहिर किया था और यह सवाल पूछा था राहुल गांधी से
कि देश के प्रधानमंत्री पर विदेश में ऐसा बयान क्यों दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। और इतना ही नहीं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2018 राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष। यहां हैम्बर्ग के बुसेरियस समर स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था राहुल गांधी ने, और उन्होंने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को जायज ठहराने की कोशिश की थी। आप सोचिए, राहुल गांधी ने जर्मनी में अपने भाषण में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसका उदाहरण देते हुए कहा था कि विकास प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखने से दुनिया में कहीं भी आतंकवादी संगठन जो है वो पैदा हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं राहुल गांधी की सोच जो है किस प्रकार की है। इतना ही नहीं, उससे और थोड़ा पीछे चलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने 2017 में अमेरिका का दौरा किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने वॉशिंगटन पोस्ट की संपादकीय टीम के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत के दौरान भारत में इंटॉलरेंस बढ़ने की बात कही थी। इंटॉलरेंस बढ़ने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में दो बड़ी समस्याएं, और उसी को लेकर के उसमें जो है मेन समस्या इसको इंटॉलरेंस बताया था। अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात की, बार बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, वहां पर उन्होंने जो है रॉल विंची के नाम से पढ़ाई की थी। डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था राहुल गांधी ने। जो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नाम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि पिता जो है राजीव गांधी की हत्या के बाद सभी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे, और यही उनके नाम पर कई सारे सवाल भी जो है खड़े होते हैं। जब राहुल गांधी की डिग्री को लेकर विवाद शुरू हुआ था तो उस समय कैम्ब्रिज की उपकुलपति जो रही थी प्रोफेसर एलिसन रिचर्ड, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था और बताया था कि राहुल गांधी ने रॉल विंची के नाम से डिग्री हासिल की थी। बहरहाल, अब अगर बात की है जब ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, उसी समय कहा जा रहा था ये जो स्पीच देने वाले हैं इसमें दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो भारत पर कई सारे सवाल खड़े करेगा, और वैसा ही कुछ देखने को भी मिला। अब राहुल गांधी की तरफ से विवादित बयान दिया गया। यहां पर संसद में क्यों नहीं बोला गया पेगासस के बारे में, क्योंकि एक और वीडियो जो है संसद से वायरल होता है। वहां पर जब विपक्षी नेता कह रहे थे कि मेरे फोन में पेगासस है, मीडिया के फोनों में पेगासस है, तो उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आपको जो है इसका आधार रखना पड़ेगा, आपको इसका साक्ष्य देना पड़ेगा। आप ऐसे हवा में बातें नहीं कर सकते यहां पर कि हमारे फोन में पेगासस है, दिखाइए आपको आधार, यहां पर जो है सबूत दीजिए आपके फोन में कहां से पेगासस आया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एक कमेटी बनी थी, टेक्निकल कमेटी बनी थी, वो कमेटी बता चुकी है, जो 29 फोनों की जांच हुई थी, कि इसमें पेगासस के जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। 5 फोनों में कुछ मालवेयर मिला, लेकिन उसका पेगासस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर अगर बात की जाए, बार बार जब ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं, फिर भी पेगासस लेकर के आए हैं राहुल गांधी। लेकिन आम आदमी पार्टी से उनका कनेक्शन क्या दिखाता है? जासूसी कांड तो खुलकर सामने आया। पॉलिटिकल स्नूपिंग 60 से 70% लोगों की 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद, वो तो उसमें जांच भी शुरू हो चुकी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। लेकिन पेगासस जो प्रूव हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, ये आरोप जो थे ये केवल आरोप थे, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है पेगासस को लेकर के। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, भारत सरकार को कोसने का काम करते हैं, और हर बार जब भी कोई स्पीच देते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे विवादित बयान होते हैं जिनका सबूत कोई नहीं है, जिनमें सच्चाई कोई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी उस चीज का महिमा मंडन करते हैं। बहरहाल, अब ये जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो है इसमें रिप्लाई आ चुका है कि क्यों ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।